सोचिए, दो दोस्त हैं, एक ही वक्त पर एक ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। 10 साल गुजरते हैं और एक दोस्त करोड़पति बन जाता है, जबकि दूसरा अपना सब कुछ खो देता है। अब ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, नहीं, ये नतीजा है एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट का। चलिए पता लगाते हैं कि ये कैसे होता है। स्क्रीन पर देखिए, दो कंपनियां। एक तरफ है आइशर मोटर्स, जो रॉकेट की तरह ऊपर गई, और दूसरी तरफ है सुजलॉन एनर्जी, जो खैर जमीन में धंस गई। और मजे की बात यह है कि ये कोई दो अलग अलग दुनिया की कहानी नहीं है। ये सब हुआ है एक ही इंडियन मार्केट में। एक ने लोगों को मालामाल कर दिया और दूसरे ने कंगाल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? 104%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये था आइशर मोटर्स का CAGR, मतलब हर साल मिलने वाला औसत रिटर्न। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि हर साल पैसा डबल हो रहा था। जी हाँ, डबल। ये वो रफ्तार है जो किसी की भी जिंदगी बदल दे। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, -30.1%। ये था सुजलॉन का CAGR। जरा सोचकर देखिए, मेहनत से कमाया हुआ पैसा हर साल लगभग 1/3 गायब होता जा रहा है। ये सिर्फ नुकसान नहीं, ये तो पूरी तबाही है। तो एक ही मार्केट, दो रास्ते, और अंजाम जमीन आसमान का फर्क। तो सवाल ये है कि सही रास्ता चुने कैसे? क्या ये सब लक पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। जवाब किस्मत में नहीं, जवाब तो माइंडसेट में छिपा है। किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर इस बात पर टिका होता है कि वो कौन सा माइंडसेट अपनाते हैं, एक इन्वेस्टर का या फिर एक गैम्बलर का। ये दो सोच की लड़ाई है और इसका रिजल्ट सीधा बैंक अकाउंट में दिखाई देता है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए दो किरदारों से मिलते हैं। एक है सुनील, जो सट्टेबाज है, और दूसरा है गिरीश, जो एक इन्वेस्टर है। अब होता यह है कि मार्केट में एक खबर आती है, एक ही खबर, लेकिन उस पर इन दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। सुनील क्या कर रहा है? वो RBI की अनाउंसमेंट पर दाव लगा रहा है, किसी की टिप पर बस आंख बंद करके भरोसा कर लिया। उसे लगता है कि वो झटपट पैसा बना लेगा। वहीं दूसरी तरफ है गिरीश, जो एकदम शांत है। उसे इन छोटी मोटी खबरों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका फोकस अपनी कंपनियों के लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर है। और तो और, उसके लिए तो मार्केट का गिरना कोई खतरा नहीं, बल्कि और ज्यादा खरीदने का एक जबरदस्त मौका है। देखिए, गिरीश एक बहुत गहरा राज जानता है। वो ये जानता है कि टाइम यानी वक्त मार्केट का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, और एक इन्वेस्टर होने के नाते उसका काम बस इसी तोहफे का पूरा पूरा फायदा उठाना है। बस यही वजह है कि वो इतना शांत और पेशेंट है। लेकिन सवाल यह है कि गिरीश को ये कॉन्फिडेंट आता कहाँ से है? उसके पास एक सीक्रेट वेपन है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है, जिसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट के रोज रोज के शोर शराबे को इग्नोर करो और सीधा बिजनेस को गहराई से समझो। मतलब सिर्फ शेयर की कीमत नहीं देखनी है, बल्कि ये देखना है कि पूरा बिजनेस कितना मजबूत है, उसकी असली वैल्यू क्या है। अच्छा, अब ये सब सुन के शायद लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो सिर्फ CA और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का काम होगा। क्या कोई आम इंसान भी ये कर सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ। अरे, इसके लिए कोई फैंसी डिग्री नहीं चाहिए, बस 3 चीजें चाहिए। पहली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थोड़ी बेसिक समझ। दूसरी, कॉमन बिजनेस सेंस। और तीसरी, सिंपल मैथ्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बस इतना ही काफी है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। जब कोई इन्वेस्टर का रास्ता चुनता है ना, तो उसके पैसे को एक सुपर पावर मिल जाती है, और इस सुपर पावर का नाम है द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पहले साल जो मुनाफा हुआ, वो दूसरे साल खुद मुनाफा कमाने लगता है। ये कुछ ऐसा है कि आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना रहा है, और फिर वो नया पैसा और भी ज्यादा पैसा बना रहा है। ये एक तरह का ग्रोथ एक्सप्लोजन है। अब ये देखिए, ये तो दिमाग घुमा देगा। 100 रुपए को 300 रुपए बनने में लगे करीब 6 साल, लेकिन अगले 300 रुपए बनने में लगे सिर्फ 4 साल। देख रहे हैं, ग्रोथ सीधी लाइन में नहीं होती, ये एक कर्व है जो वक्त के साथ तेज और तेज होता जाता है। और 10 साल बाद फाइनल रिजल्ट क्या है? 619%। मतलब 100 रुपए बढ़कर करीब 620 रुपए हो गए। यही तो है सब्र का मीठा फल। तो सीधी सी बात है, जितने लंबे समय तक पैसा इन्वेस्टेड रहता है, उतनी ही तेजी से वो पैसा आपके लिए काम करता है। वो कहावत है ना, टाइम इज मनी, वो यहाँ पर एकदम फिट बैठती है।
तो अब एक इन्वेस्टर बनने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल है कि शुरू कहाँ से करें? तो चलिए, पेश है पहली इन्वेस्टर टूलकिट। देखिए, सिर्फ 4 चीजें चाहिए और ज्यादातर तो फ्री हैं। पहली, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, ये उसकी पूरी जन्म कुंडली है। दूसरी, इंडस्ट्री का डेटा, ताकि पता चले कि कंपनी दूसरों के मुकाबले कहाँ खड़ी है। तीसरी, खबरें अपडेट रहने के लिए। और चौथी, एक सिंपल सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। बस हो गया काम। लेकिन याद रखिए, सब कुछ सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इन क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक चीजों पर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो एथिकल है, मतलब ईमानदार है, कहीं प्रमोटर्स खुद को मोटी मोटी सैलरी तो नहीं दे रहे। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो एक अच्छी और बुरी कंपनी में फर्क पैदा करती हैं। तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। एक मार्केट, 2 रास्ते। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा बर्बादी की तरफ। एक है सट्टेबाजी, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तो अब सवाल यह है कि कौन सा रास्ता चुनना है?